समादरणीय धार्मिक सज्जन वृंद, जैसे अच्छे दिनों की कामना करने वाला व्यक्ति अच्छे कर्मों का चयन करता है, चुनाव करता है, वैसे ही परमेश्वर अंधकार को निवृत्त करने के लिए, अंधकार को दूर करने के लिए सूर्य का चयन करता है। विचिनोति अथर्ववेद के एक मंत्र में दिया है उसके भाषा। अंधकार को दूर करने के लिए किसका चयन करता है? सूर्य का, और उसका निर्माण करता है। ऐसे परमेश्वर ने हमें सब सुखों की प्राप्ति के लिए वेद का ज्ञान दिया है, और यजुर्वेद के अंदर प्रमुखता से कर्मों का विधान किया गया है। मनुष्य को कौन कौन से कर्म करने चाहिए, कैसी इच्छाएं करनी चाहिए, ये यजुर्वेद के अंदर हमें प्राप्त होता है। यजुर्वेद का 34वां अध्याय चल रहा है। आज मंत्र संख्या 5 का स्वाध्याय किया गया। मंत्र है यस्मिन् ऋचः साम यजुंषि यस्मिन् प्रतिष्ठिता रथना भाविवाराः यस्मिश्चित्तं सर्वम् ओतं प्रजानां तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। मंत्र का विषय है मन, देवता, और इस मंत्र की भूमिका में दिया है कि हम मन को वश में करने का विषय, मन को कैसे वश में करें, वो इस मंत्र की भूमिका में है। मन को वश में कैसे करना है वो हमको इसके भावार्थ में मिलेगा। भावार्थ के अंत में पंक्ति दी है, मन का अर्थ अंतःकरण लेना है। उस अंतःकरण को विद्या और धर्म के आचरण से पवित्र करो या वश में करो या शुद्ध करो। तो जब मनुष्य धर्म का आचरण करता है उससे उसका मन वश में आता है, और मन के वश में आने पर वो जिस भी लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है उस लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। और विद्या से भी मन वश में आता है। भोजन के विषय में हमारी ठीक जानकारी नहीं है तो भोग में प्रवृत्ति होगी।
कुछ पदार्थ भारी होते हैं, कुछ पदार्थ हल्के होते हैं, कुछ पदार्थ हमारी प्रकृति के अनुकूल होते हैं, कुछ प्रतिकूल होते हैं। ये सारी जानकारियाँ नहीं है तो कोई विशेष भोजन सामने आ जाए और ये पता ना हो कि ये भारी है या हल्का है, मेरे अनुकूल है या प्रतिकूल है, तो जीवात्मा तो सुख चाहता है, वो उसको सुख लेने की दृष्टि से अनावश्यक रूप से सेवन कर लेगा। लेकिन जो विद्या से युक्त है, जिसको पता है कि ये भोजन लाभकारी कब होता है, हानिकारक कब होता है, तो वो फिर उसका विचार करके सेवन करेगा। मान लीजिए किसी को डायबिटीज़ है और उसके सामने कोई मीठा भोजन रख दिया जाए, तो उसको पता है कि ये मीठा भोजन शुगर को बढ़ाएगा, मेरे लिए हानिकारक होगा। उसके पास विद्या है तो वो अपने मन को वश में कर लेगा। और जिसको ये पता नहीं है कि ये भोजन मेरे लिए लाभकारी है या हानिकारक है, वो अपने मन को वश में नहीं रख पाएगा। ये एक उदाहरण दिया है भोजन के विषय में। और भी अनेक विषय होते हैं, उन विषयों में हमारा यथार्थ ज्ञान है, विद्या है, तो हम मन को वश में कर पाएंगे, ठीक चला पाएंगे। पुरुषार्थ हमें करना है मन को पवित्र करने के लिए, और फिर आगे परमेश्वर उस मन को पवित्र करता है, उसमें सहायता करता है। अथर्ववेद के अंदर एक मंत्र दिया है, वहाँ पर बैल का दृष्टांत दिया गया है। वृषा न क्रुधा पतयत रजः, ये मंत्र के प्रारंभिक पद है। तो इसके अर्थ में दिया है कि जैसे क्रुद्ध बैल मिट्टी को खोदता है, उखाड़ता है, वैसे ही परमेश्वर पतयत रजः, इंद्रियों के जो रजोगुण हैं उसको गिरा देता है, अर्थात इंद्रियों को सात्विक बना देता है। एक साधन इंद्रियों को पवित्र करने का बताया है सत्यात प्रकाश के तीसरे समोल्लास में। कौन सा साधन बताया है? दह्यन्ते धमायमानानां धातूनां च यथा मलः तथेन्द्रियाणां दह्यन्ते दोषः प्राणस्य निग्रहात्। मतलब कि प्राणायाम आदि साधनों का अनुष्ठान तो मनुष्य को करना पड़ेगा इंद्रियों को शुद्ध करने के लिए, पवित्र करने के लिए। फिर आगे ईश्वर इंद्रियों को पवित्र करता है, उनके अंदर जो रजोगुण है उनको दबा देता है और सत्वगुण को उभारता है। एक तटस्थ लक्षण होता है, एक स्वरूप लक्षण होता है। प्रस्तुत मंत्र के अंदर मन का तटस्थ लक्षण दिया गया है। मन के अपने गुणों के माध्यम से उसका वर्णन करना क्या कहलाता है? स्वरूप लक्षण। मन का स्वरूप लक्षण क्या होगा? जैसे मन अणु है, जड़ है, ठीक है ना, ये मन का स्वरूप लक्षण, उसके अपने गुणों के माध्यम से उसका वर्णन करना। जैसे ईश्वर का स्वरूप लक्षण क्या हो जाएगा? ईश्वर चेतन है, सर्वव्यापक है, ये ईश्वर का स्वरूप लक्षण हो जाएगा। और ईश्वर का तटस्थ लक्षण क्या हो जाएगा? दूसरे पदार्थ के माध्यम से ईश्वर का वर्णन करना। ईश्वर सृष्टि को बनाता है, सृष्टि का पालन करता है, सृष्टि के माध्यम से वर्णन कर रहे हैं। जीवात्माओं के माध्यम से ईश्वर का वर्णन कर रहे हैं, जीवात्माओं के कर्मों का हिसाब रखता है, फल देता है। ये ईश्वर का तटस्थ लक्षण हो गया। तो यहाँ पर मंत्र में मन का तटस्थ लक्षण दिया है, वेदों के माध्यम से मन का वर्णन किया जा रहा है।
यस्मिन ऋचः साम यजुंषि यस्मिन प्रतिष्ठिता। जिस अंतःकरण के अंदर ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद प्रतिष्ठित है। इसका मतलब ये नहीं है कि हर समय मन के अंदर वेदों का ज्ञान विद्यमान रहता है। बहुत से मनुष्य आपको ऐसे विचार वाले मिलेंगे जो ये कहेंगे कि चारों वेद तो अंदर हैं हमारे। तो इसका अर्थ क्या लेना चाहिए? मन के अंदर ऐसा सामर्थ्य है जिससे कि वो चारों वेदों के ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। ऐसे सामर्थ्य को मनुष्यों को प्राप्त करना चाहिए। यहाँ पर भावार्थ के अंदर दिया है, हे मनुष्यों, तुम लोगों को चाहिए जिस मन के स्वस्थ रहने में ही वेद आदि विद्याओं का आधार, मन यदि स्वस्थ होगा तब मनुष्य वेद आदि शास्त्रों को जान सकेगा, पढ़ सकेगा। और मन यदि स्वस्थ नहीं है तो वो वेद आदि शास्त्रों को नहीं पढ़ सकता, जान सकता। मन के स्वस्थ होने का मतलब क्या है? स्वस्थ अपने में स्थित, अपने स्वरूप में स्थित। मन का स्वरूप क्या है? सत्वगुण है, सत्वगुण स्वरूप वाला है। तो मन यदि स्वस्थ होगा, शांत होगा, एकाग्र होगा, चंचल नहीं होगा, राग द्वेष से युक्त नहीं होगा, तो वो वेद आदि शास्त्रों को प्राप्त कर लेगा। ठीक है। इसलिए सत्यार्थ प्रकाश के तीसरे समोल्लास में क्या लिखा है? मनुस्मृति का श्लोक दिया है, अर्थ कामेषु असक्ता नाम धर्म ज्ञानम विधीयते धर्म जिज्ञासमाना नाम परमाणम परमम श्रुति। जो विषयों में आसक्त है उसके अंदर धर्म को जानने की इच्छा नहीं होगी, और धर्म को जानने की इच्छा नहीं होगी तो वो वेद नहीं पढ़ेगा। और जो विषयों में आसक्त नहीं है उसके अंदर धर्म को जानने की इच्छा होगी, और वो धर्म को जानने के लिए धर्म जिज्ञासमाना नाम परमाणम परमम श्रुति, वो वेद को पढ़ेगा, वेदादि शास्त्रों को पढ़ेगा। तो ये संबंध है मन की पवित्रता का वेद आदि शास्त्रों के साथ। इसलिए जब ब्रह्मचारी गुरुकुल में जाता है तो उसके कुछ नियम होते हैं, कुछ व्यक्तिगत नियम होते हैं, कुछ गुरुकुल के नियम होते हैं। उन नियमों का पालन करने से उसके अंदर पवित्रता उत्पन्न होती है, अंतःकरण पवित्र होता है। अंतःकरण पवित्र होने से उसमें शास्त्रों को, वेद आदि शास्त्रों को जानने की इच्छा उत्पन्न होती है। और जितनी अधिक पवित्रता होगी उतनी अधिक जिज्ञासा वृत्ति होगी, उतना शीघ्र वो शास्त्रों को पढ़ लेगा। और जिसका जितना चित्त मलिन होगा उसको उतना शास्त्रों को पढ़ने में देर लगेगी, या वो शास्त्रों को पढ़ ही नहीं पाएगा, शास्त्रों को पढ़ने की रुचि नहीं होगी। तो ये है यस्मिन ऋचः साम यजुंषि यस्मिन प्रतिष्ठिता। अर्थात परमेश्वर इस मंत्र के माध्यम से मनुष्यों को उपदेश दे रहे हैं कि हे मनुष्यों, मैंने जो तुमको मन दिया है, इस मन को यदि तुम स्वस्थ रखोगे तो तुम वेद आदि शास्त्रों के ज्ञान को प्राप्त कर सकते हो। अर्थात वेद आदि शास्त्रों के ज्ञान को प्राप्त करो इस मन रूपी साधन को स्वस्थ रखते हुए। और इस मन के अंदर चारों वेद कैसे स्थित हैं उसको एक उपमा से दिया है, रथ नाभौ इव आरः। जैसे रथ की नाभि में अरे जुड़े होते हैं, रथ से मतलब पहिया, रथ का जो पहिया है उसकी नाभि में अरे जुड़े होते हैं, वैसे ही मन के अंदर वेद स्थित होता है। यहाँ पर
नाभि की तुलना करेंगे मन से और अरों की तुलना करेंगे। अरे किसके समान है? 4 वेदों के समान है या ज्ञान के समान है। और मन किसके समान है? नाभि के समान है। जैसे नाभि में अरे जुड़े होते हैं, अरे उसमें स्थित होते हैं, वैसे ही मन के अंदर चारों वेद स्थित हैं, मतलब कि उनको प्राप्त करने का सामर्थ्य उसके अंदर विद्यमान है। और यही बात सत्यात प्रकाश की भूमिका में दी है। वहाँ जीवात्मा के विषय में बताया है। क्या बताया? मनुष्य का आत्मा सत्य और असत्य को जानने वाला है। यहाँ जानने वाले का क्या अर्थ समझना चाहिए? मनुष्य यदि सत्य और असत्य को जानने वाला है तो फिर विद्वानों के पास जाने की आवश्यकता क्यों है? वेद आदि शास्त्रों को पढ़ने की आवश्यकता क्यों है? वो तो जानता ही है। तो वहाँ जानने वाले का अर्थ क्या किया है? मनुष्य के अंदर सत्य असत्य को जानने का सामर्थ्य है। ठीक है ना? और उस सामर्थ्य से, उस सामर्थ्य का प्रयोग करते हुए शास्त्रों को पढ़ के, विद्वानों का संग करके वो सत्य असत्य को जान सकता है। फिर आगे दूसरी बात बताई, यस्मिश्चित्तम सर्वम ओतम प्रजानम, जिस मन के अंदर चित्तम, चित्तम का अर्थ दिया है सर्व पदार्थ विषयी ज्ञानम, सर्व सभी पदार्थों से संबंधित, सभी पदार्थों के विषय वाला जो ज्ञान है, जिस मन के अंदर ओत है। यहाँ पर दूसरी उपमा दी है। जैसे धागा होता है, धागे के ऊपर, धागे में मणियाँ होती है, सभी मणियों के अंदर धागा ओत रहता है। उसी प्रकार से यहाँ पर दिया है, सूत में मणियों के समान संयुक्त है। सूत में मणियों के समान संयुक्त है। जैसे धागे मणि से युक्त रहते हैं, धागे के ऊपर अनेक धागे, मणियों के अंदर धागे पिरोए जाते हैं ना। मणियों के अंदर धागे पिरोने के बाद एक ही धागा अनेक मणियों से संयुक्त होता है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर धागे की उपमा किससे, धागे को किससे कहा है? मन से। मन की उपमा धागे से दी है। जैसे एक धागा अनेक मणियों से युक्त होता है, वैसे ही एक मन और मणियों से, मतलब अनेक पदार्थों से संबंधित जो ज्ञान है वो मणियाँ हैं। वैसे ही एक मन अनेक पदार्थों से संबंधित ज्ञान से युक्त रहता है। ये दूसरी उपमा है। इसका अर्थ अलग प्रकार से दिया है। इस मंत्र का अर्थ सत्यात प्रकाश में भी दिया है, ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में दिया है, वहाँ पर भी इसको देखेंगे। आगे चलते हैं। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु, वो जो मेरा मन है, यहाँ प्रार्थना की है कैसा हो? शिव संकल्प वाला। शिव संकल्प का अर्थ है कल्याणकारी वेद आदि सत्य शास्त्रों का प्रचार रूप संकल्प वाला, इच्छा वाला। वेद आदि शास्त्र कैसे हैं? सत्य शास्त्र कल्याण करने वाले हैं। उन सत्य शास्त्रों के प्रचार करने की इच्छा वाला मेरा मन हो। स्वामी बेधड़क जी का नाम आपने सुना होगा, सुना? स्वामी बेधड़क जी दलित परिवार में पैदा हुए थे। धानक कुल में उनका जन्म हुआ था और आर्य समाज सिरसा में, ऐसा बताते हैं, वो सेवक के रूप में रहते थे और उनके पास गान विद्या थी, बहुत बढ़िया गाते थे। तो एक बार स्वामी स्वतंत्रानंद जी वहाँ आए आर्य समाज सिरसा में, तो उन्होंने उनको प्रोत्साहित किया, आप विस्तृत क्षेत्र में प्रचार करो।
तो वो आर्य समाज के भजन भी सुनाते थे, ईश्वर की भक्ति के भजन भी सुनाते थे। तो वो भजन उन्होंने स्वामी जी को सुनाए, तो स्वामी जी को अच्छा लगा, तो फिर उन्होंने वो प्रेरणा दी। तो फिर उस प्रेरणा से प्रेरित होकर उन्होंने उत्तर प्रदेश से लेकर बलूचिस्तान तक प्रचार किया उस समय। और फिर संन्यास लेने के बाद दक्षिण भारत में भी उन्होंने प्रचार किया। और 8 बार वो स्वाधीनता संग्राम के जो आंदोलन हुआ उसमें जेल में गए, 8 बार जेल में गए। तो वो उनके विषय में बताते हैं कि मैं तो धानक परिवार में पैदा हुआ था, गीदड़ मारा करता था। तो ये तो महर्षि दयानंद जी की आर्य समाज की देन है कि मैं सारे देश में वेद प्रचार करता हूँ और मेरा इतना सम्मान होता है। तो ये वेद का आदेश है कि मनुष्य वेद आदि शास्त्रों का प्रचार करे। ये किसका काम है? सन्यासी है, निष्काम भावना से वो अपने कार्यों को करेगा। अब इस मंत्र का अर्थ सत्यात प्रकाश में भी दिया है, 7वें समोल्लास में, वहाँ देखते हैं। हे परम विद्वान परमेश्वर, आपकी कृपा से मेरे मन में जैसे रथ के मध्य धुरा में आरा लगे रहते हैं, वैसे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और जिसमें अथर्ववेद भी प्रतिष्ठित होता है। ये तो वेद भाष्य के समान ही है, लेकिन जो दूसरा है उसमें अंतर है। और जिसमें सर्वज्ञ, सर्वव्यापक, प्रजा का साक्षी, चित्त चेतन विदित होता है। वेद भाष्य में क्या अर्थ किया था? सभी पदार्थों का ज्ञान, ठीक है ना, जिसमें संयुक्त रहता है, मतलब कि जिसके माध्यम से हम सभी पदार्थों के ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर पदार्थों का ज्ञान नहीं लिया, यहाँ पर ईश्वर का अर्थ कर दिया है। उसको इस रूप में समझना चाहिए। यस्मिश्चित्तम सर्वम ओतम प्रजानाम, यहाँ पर विशेषण दिए हैं, जिसमें सर्वज्ञ, सर्वव्यापक, प्रजा का साक्षी, चित्त चेतन विदित होता है। प्रजा का साक्षी कौन है? सर्वव्यापक कौन है? सर्वज्ञ कौन है? ये किसके विशेषण है? सर्वज्ञ ये ईश्वर का विशेषण, सर्वव्यापक ये ईश्वर का विशेषण, प्रजा का साक्षी ये ईश्वर का विशेषण। फिर चित्त, चित्त तो मंत्र के अंदर आया है, यस्मिश् चित्तम, और चित्त को खोल दिया है। चेतन, जो चेतन परमेश्वर है वो विदित होता है। अर्थात अंतःकरण के माध्यम से जिस परमेश्वर ने हमें अंतःकरण दिया है, उस अंतःकरण के माध्यम से हम सर्वज्ञ, सर्वव्यापक परमेश्वर को जान सकते हैं। ठीक है। यहाँ पर मंत्रों के शब्द दिए हैं, सर्वम ओतम प्रजानाम। प्रजानाम का तो यहाँ पर प्रजा का साक्षी है, तो प्रजानाम साक्षी, ये इसके साथ साक्षी शब्द का अध्ययन कर दिया होगा। और ओतम से हो जाएगा सर्वव्यापक, ठीक है ना। ओतम से क्या हो जाएगा? सर्वव्यापक। प्रजानाम ये साक्षी, ये अध्ययन कर दिया। और यस्मिश् चित्तम ये अंतर है। और तन्मे मनः शिव संकल्पम अस्तु, इसका अर्थ दिया है, वह मेरा मन अविद्या का अभाव कर विद्या प्रिय होवे। विद्या प्रिय होना चाहिए, विद्या की इच्छा वाला होना चाहिए, ठीक है ना। वेद प्रिय नाम भी होता है ना कईयों का, वेद प्रिय, वेद जिसको प्रिय है, विद्या प्रिय है। और विद्या प्रिय किसको होगी? सबको तो विद्या प्रिय होती नहीं है, सबकी तो पढ़ने में रुचि होती नहीं। कई तो दूसरे काम में लग जाते हैं, खेती में लग जाते हैं और व्यापार में लग जाते हैं। सबकी विद्या पढ़ने में रुचि नहीं होती। एक तो संस्कारों के कारण होता है, और फिर जो जितना अधिक विद्या के महत्व को जानता है, उतना अधिक उसके लिए विद्या क्या होगी? प्रिय होगी।
विद्या का क्या महत्व है? विद्या से क्या लाभ होता है? व्यवहार भानु में श्लोक आता है, न विद्या विना सौख्यम नराणाम जायते ध्रुवम अतो धर्मार्थ काम मोक्षेभ्यो विद्याभ्यासम समाचरेत। ठीक है ना, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये जो मनुष्य जीवन के 4 प्रयोजन है, ये विद्या से ही सिद्ध हो सकते हैं। विद्या से ही स्थायी सुख प्राप्त हो सकता है। हमें स्थायी सुख चाहिए ना, तो वो विद्या से प्राप्त हो सकता है। तो हम विद्या के जितना महत्व को जानेंगे उतना हमारे लिए विद्या प्रिय होगी। वो महत्व समझ में आना चाहिए, और पवित्र हृदय वाले को वो महत्व समझ में आएगा। हृदय को पवित्र करते हुए जब वो विद्या के महत्व को पढ़ेगा, विचारेगा, तो वो महत्व उसके हृदय में स्थित होगा, समझ में आएगा। ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में भी ये मंत्र दिया है, उसका अर्थ देखते हैं। हे भगवान कृपा निधे, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और इन तीनों के अंतर्गत होने से अथर्ववेद भी सब जिसमें स्थित है। यहाँ से एक बात समझ में आ रही है, ऋग्वेद के अंदर मुख्य रूप से स्तुति की गई है पदार्थों की। यजुर्वेद के अंदर मुख्य रूप से कर्मों का विधान किया गया है। सामवेद के अंदर मुख्य रूप से उपासना का विधान किया गया, और अथर्ववेद के अंदर तीनों हैं। वहाँ किसी की मुख्यता नहीं है। वहाँ आपको स्तुति के मंत्र भी मिलेंगे, कर्मों के मंत्र भी मिलेंगे और उपासना के मंत्र भी मिलेंगे। वहाँ किसी की प्रमुखता नहीं रहेगी। एक ये अंतर समझ में आ रहा है तीनों से अथर्ववेद का। फिर आगे दिया, तथा जिसमें मोक्ष विद्या अर्थात ब्रह्म विद्या और सत्य असत्य का प्रकाश होता है। एक बात और जोड़ी है, जिस मन के अंदर मोक्ष विद्या, ब्रह्म विद्या का दूसरा नाम क्या है? मोक्ष विद्या। मोक्ष शास्त्र कौन से है? स्वाध्याय का अर्थ किया है ना सत्य योग दर्शन के अंदर, मोक्ष शास्त्राणाम अध्ययनम। तो मोक्ष शास्त्र कौन से हैं? वेद हैं, दर्शन हैं, उपनिषद हैं। ठीक है ना। और ये ब्रह्म विद्या कौन सी है? ये मोक्ष विद्या है। इससे मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो जिसमें मोक्ष विद्या अर्थात ब्रह्म विद्या और सत्य असत्य का प्रकाश होता है, तो मन से हम वेदों को जान सकते हैं और सत्य असत्य को भी जान सकते हैं। फिर आगे दिया है, जिसमें सब प्रजा का चित्त जो स्मरण करने की वृत्ति है सो सब गठी हुई है। यहाँ पर चित्त का अर्थ कर दिया स्मरण करने की वृत्ति। सत्यार प्रकाश में चित्त का क्या अर्थ किया था? चेतन, परमेश्वर। और वेद भाष्य में चित्त का अर्थ क्या किया था? सब पदार्थों से संबंधित ज्ञान। यहाँ पर चित्त किया है जो स्मरण करने की वृत्ति है, उस अंतःकरण में चित्त जो स्मरण करने की वृत्ति है सो सब गठी हुई है। जैसे माला के मणिये में सूत्र, माला के मणिये सूत्र में गठे हुए होते हैं। मतलब कि जितने भी अंतःकरण हैं, जहाँ जहाँ माला होगी वहाँ सूत भी होगा और मणियाँ भी होगी। इसी प्रकार से जहाँ जहाँ जिस जिस जीव के पास अंतःकरण होगा वहाँ पर स्मरण करने की वृत्ति भी होगी। ठीक है ना। वो दूसरी बात है, किसी में प्रकट रूप में होगी, किसी में अप्रकट रूप में होगी। तो स्मरण करने की वृत्ति सब में रहेगी। वो स्मरण करने की वृत्ति किसकी है? चित्त की होती है। चित्त उसमें रहता है अंतःकरण में। तो ये अर्थ यहाँ पे दिया है। ऐसा जो मन है वो आपकी कृपा से शुद्ध हो, तथा कल्याण जो मोक्ष और सत्य धर्म का अनुष्ठान तथा असत्य के परित्याग करने का संकल्प जो इच्छा है, इससे युक्त सदा हो। इस मंत्र का भावार्थ पढ़ते हैं।
इस मंत्र में उपमा और वाचक लुप्तोपमा अलंकार हैं। 2 अलंकार दिए हैं, एक उपमा अलंकार और एक वाचक लुप्तोपमा अलंकार। उपमा अलंकार किस में है? उपमा अलंकार में तो उपमावाची शब्द का प्रयोग रहेगा। रथ नाभौ इव आराह, ये उपमा अलंकार है, इव शब्द का प्रयोग हो गया। और वाचक लुप्तोपमा अलंकार किस में है? ओतम, ये ओतम के अंदर यहाँ वो उपमावाची शब्द का प्रयोग नहीं किया, यहाँ पर सूत और मणिय की उपमा दी है, तो ये यहाँ पर वाचक लुप्तोपमा अलंकार है। आगे दिया है, हे मनुष्यों तुम लोगों को चाहिए, ईश्वर उपदेश दे रहे हैं, जिस मन के स्वस्थ रहने में ही वेद आदि विद्याओं का आधार और जिसमें सब व्यवहारों का ज्ञान एकत्र होता है। सभी संस्कार किसके ऊपर पड़ते हैं? योग दर्शन के अंदर सूत्र आता है, क्लेश कर्म विपाक आशय अपरामृष्टा पुरुष विशेषा ईश्वरा। और उसके भाष्य में क्या दिया है? ये सभी के सभी ते मनसी वर्तमाना पुरुषे व्यपदिश्यन्ते। तो जितने भी संस्कार हैं वो क्या है? अंतःकरण में रहते हैं। तो जो भी ज्ञान है जिसमें सब व्यवहारों का ज्ञान एकत्र होता है, संस्कारों के रूप में एकत्र होता है। ज्ञान तो क्षणिक है, आपने पढ़ा वो हट गया, लेकिन उसके संस्कार रहेंगे। तो अंतःकरण के अंदर सब ज्ञानों का जो सब ज्ञान संस्कार के रूप में एकत्र रहते हैं, तो उसको हम कभी भी उठा सकते हैं। उस अंतःकरण को विद्या और धर्म के आचरण से पवित्र करो। और मनुस्मृति के श्लोक में क्या दिया है? अद्भिर्गात्राणि शुद्ध्यन्ति मनः सत्येन शुद्ध्यति विद्या तपोभ्याम भूतात्मा बुद्धिर्ज्ञानेन। वहाँ पर तो ये जो 2 साधन बताए हैं, विद्या और धर्म का आचरण, विद्या तपोभ्याम, विद्या और तप से आत्मा शुद्ध होता है, वहाँ ये लिखा है। और यहाँ पर लिखा है विद्या और धर्म के आचरण से अंतःकरण को पवित्र करो।